लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सादतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं, अगर किसी को धात की बीमारी हो तो नमाज कैसे पढ़े। धात ये एक बीमारी है। ये बीमारी क्या होती है मैं इंशाल्लाह वो भी आपको पेश करता हूँ, और इस बीमारी में क्या होता है वो भी मैं अर्ज करता हूँ। ये बीमारी वाला बड़ा परेशान हाल होता है, नमाज का भी इसके साथ मसला रहता है। मैं इंशाल्लाह वो आपको पेश करता हूँ, आप तवज्जो के साथ सुनिए। ये पेशाब का एक मर्ज है। धात जो है ये पेशाब का एक मर्ज है। इसका ताल्लुक पूरे जिस्म से होता है। पाखाना या पेशाब के वक्त मनी का निकलना ही धात का मर्ज कहलाता है। पेशाब के साथ या बिना पेशाब के या फिर यूं कूदने फादने में या चलने फिरने में भी ये मनी निकलती रहती है। शुरू में तो आपको एक राल की तरह मनी निकलते हुए भी दिखाई देती है, जैसे राल टपकता है वैसे ही मनी शुरू में दिखती है। लेकिन जो ये मर्ज बढ़ता है तो मनी पतली होकर पेशाब के रास्ते निकलती है, जिसका पता भी नहीं चलता। मनी इतनी बारीक हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि वो पेशाब के साथ ही बाहर आ जाती है, आदमी को पता नहीं होता। और मरीज मनी के कसरत से निकलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपना सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ खो बैठता है, किसी काम का नहीं रहता। आंखें धंस जाती हैं, गाल इसके पिचक जाते हैं, उठते बैठते चक्कर आते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, हाथ पैरों और कमर में दर्द रहता है, अज़्व तनासुल की सख्ती कम हो जाती है, और जल्दी इखराज या नामर्दी का भी मर्ज इसमें लगने का इसमें डर है। तो ये तो धात की जो बीमारी है इसके ताल्लुक से मैंने आपको एक मालूमाती बात अर्ज कर दिया कि ये धात की बीमारी होती है। जिसको ये बीमारी है उसको तो पता है, जिसको नहीं मालूम वो उसको मैं अर्ज कर दिया। अगर धात की बीमारी हो तो वक्त से ही उसका इलाज करा लेनी चाहिए। उसके इलाज अगर नहीं कराएंगे तो अगर ये बीमारी बढ़ जाती है ना तो बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देती है। अब सवाल ये कि धात की बीमारी में चूंकि मनी निकलती रहती है तो इसमें क्या मामला होगा। क्या हर बार इनको गुस्ल करना पड़ेगा या वजू बना लेना ही काफी होगा, क्या इसका मसला है वो आप तवज्जो के साथ सुन लिए। धात यानी बगैर शहवत के बीमारी की वजह से मनी निकलने से सिर्फ वजू टूटता है, याद रखिएगा। बगैर शहवत के, शहवत बोलते हैं लज्जत को, ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिश जो होती है वो एक लज्जत जो होता है, शहवत हम बिस्तरी के वक्त वो एक जो लज्जत होता है वो लज्जत कई तरह से लोग हासिल करते हैं। कोई अपने हाथ में मुश्तजनी का इस्तेमाल करता है, गंदे ख्यालात लाता है, बुरे ख्यालात लाता है, इस तरीके से भी लोग ये मामला करते हैं। तो शहवत अगर हुई, लज्जत अगर हुई, अगर एक लुत्फ हुआ और उससे मनी निकलती है तो जाके वो मनी गुस्ल फर्ज करती है। और अगर बिना शहवत के मनी निकली लेकिन शहवत नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, कोई लुत्फ नहीं है, किसी बीमारी की वजह से, जैसे धात की बीमारी से अगर मनी निकलती है तो इस मनी से गुस्ल फर्ज नहीं होता, इस मनी से सिर्फ वजू टूटता है। अलबत्ता अगर बीमारी की वजह से मुसलसल मनी निकलती है, अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि मुसलसल उसकी मनी निकलती है और उसको किसी नमाज के पूरे वक्त में इतना वक्त भी नहीं मिल पाता कि वो वजू करके फर्ज नमाज उस उज्र यानी मनी निकलने के बगैर पढ़ सके, तो शरअन ऐसा शख्स माजूर है। जी हां, फिर जब तक किसी नमाज का पूरा वक्त उस उज्र के बगैर ना गुजर जाए वो शरई माजूर रहेगा। नेज शरई माजूर का यह हुक्म है कि वो हर नमाज के वक्त एक बार वजू कर लिया करे जब तक वो वक्त बाकी है, उस उज्र की वजह से उसका वजू नहीं टूटेगा। वक्ती फर्ज, कजा नमाज और नवाफिल व तिलावत जो चाहे इबादत वो कर सकते हैं। जब नमाज का वक्त निकल जाएगा तो वजू खत्म हो जाएगा, अगली नमाज के लिए दूसरी मर्तबा वजू कर ले। इसी तरह अगर उस उज्र के अलावा वजू तोड़ने वाला कोई सबब पाया जाए तो भी वजू टूट जाएगा, याद रखिएगा। ये खुलासा मुझे लगता है आपको बात थोड़ी टफ लगी हो, अर्ज करता हूं मैं, खुलासा आसान कर देता हूं। अगर ये धात की वजह से मनी इतनी निकल रही है कि इतना वक्त भी खाली नहीं बचता कि वो वजू बनाकर नमाज अदा कर सके, फर्ज नमाज कम से कम अदा कर सके, इतना वक्त भी नहीं है, निकलती ही रहती है, तो ऐसा शख्स शरीयत की नजर में माजूर है। माजूर का मतलब यह है कि वो जिस नमाज का वक्त आया उस नमाज के वक्त वो
वजू बना लेगा। अब उस वजू के बाद अगरचे उसकी मनी निकल रही है फिर भी वो नापाक नहीं होगा, वजू भी नहीं टूटेगा। जब तक उस नमाज का वक्त रहेगा धात की वजह से उसका वजू नहीं टूटेगा। नमाज उस वक्त नमाज, तिलावत, नवाफिल जो कुछ भी करना चाहे उसी एक वजू से करेगा वो, और जैसे ही वक्त निकलेगा वजू टूट जाएगा। और अगर इतना वक्त मिल जाता है, इतना ज्यादा धात नहीं जाता कि इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वजू बना के नमाज पढ़ सके, इतना नहीं जाता है तो फिर वो माजूर नहीं है। वो जैसे ही वजू बनाएगा वजू बना के नमाज पढ़ ले, और जैसे ही नमाज पढ़ लेगा फिर उसके बाद अगर धात आया, उनको मनी निकली, तो उसका वजू टूट जाएगा। माजूर और गैर माजूर दोनों का हुक्म अलग अलग है। अगर एक वक्त की नमाज भी अदा करने का वक्त नहीं मिल पाता, फिर बीच में आ जाता है, तो ऐसा आदमी मजबूर है, माजूर है, उसके लिए एक बार वजू बना लेगा, फिर आ भी जाए धात फिर भी वजू नहीं टूटेगा। अगर किसी नमाज का पूरा वक्त इस तरह गुजर गया कि उसको ये उज्र पेश नहीं आया, कि नमाज का ऐसा वक्त गुजर गया कि उसको धात नहीं आया, तो वो शख्स फिर अब माजूर नहीं रहेगा। नेज अगर किसी भी नमाज का वक्त इस तरह ना गुजरे कि तहारत के साथ वक्ती फर्ज नमाज अदा ना कर सके, यानी हर नमाज के वक्त अपना इतना वक्त मिल जाए कि तहारत के साथ वक्ती फर्ज अदा कर सके, तो वो शख्स शरअन माजूर नहीं होगा, बल्कि हर नमाज के लिए वजू करके नमाज पढ़ना जरूरी होगा। यानी अगर वो इतना वक्त मिल जाता है कि वो वजू बना करके नमाज पढ़ पाएंगे, तो फिर ऐसा शख्स शरअन मजबूर नहीं कहलाएगा, बल्कि उनके लिए जरूरी होगा कि वो वजू बना लिया करें, फिर नमाज पढ़ा करें। और जैसे वो नमाज के बाद आएगी धात तो वजू टूट जाएगा। लेकिन इतना वक्त अगर नहीं मिलता तो फिर वो मजबूर है, वो वजू बना ले, उसके बाद भले धात आ जाए फिर भी वजू नहीं टूटेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझने से रह गई है तो आप कमेंट्स कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको कमेंट्स में आपको मजीद समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।